हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस। आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं, आपकी रिलेशनशिप, आपकी कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। 6 6 एंड 6। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जी है। 2 ऑफ wands, Nine of swords, King of wands, 4 of cups, Eight of cups, Judgment, Emperor, 10 of swords, 4 of wands। यहाँ पर 6 of swords क्यों आए एंजल्स? देखिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रीडिंग निकल कर आई है। एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं और मैं ये रीडिंग को एंड तक आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप सुने। सब रीडिंग्स पे नहीं बोलती हूँ मैं, कुछ रीडिंग्स पे बोलती हूँ कि एंड तक ज़रूर सुने, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलने वाले हैं और काफ़ी कुछ आपको भी समझ में आने वाला है इस रीडिंग में। ठीक है, आज थोड़ा लाइट डिस्टर्ब कर रही है, सो गाइस प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपके पार्टनर की एनर्जी, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है कम्प्लीटली डिनाइल मोड पे चले गए हैं कि वो आपका ऑफर चाहे जो हो जाए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और क्यों नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट, क्या कारण है, क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना, आपसे मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपकी लाइफ में उन्हें नहीं रहना, उन्हें आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। कोई है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस ज़िद में है या किसी तकलीफ में है, या फिर कहें कि उसके अंदर वो ज़िद आ गई है कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है डेविल। डेविल विद एम्प्रेस। ये कार्ड बात करता है कहीं ना कहीं, जब मैंने क्लैरिफाई किया कि ऐसा ये पर्सन क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा ये पर्सन इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इनके ऊपर एक तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यानी कि नकारात्मकता इस पर्सन के मस्तिष्क में बहुत बुरी तरीके से भरी हुई है और इन्हें अपनी हर चीज़ का जो ब्लेम है वो आपके ऊपर लगाना है। इन्हें ऐसा लगता है कि आज इनकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी सिचुएशन है या जिस भी प्रॉब्लम में ये पर्सन उसका कारण आप हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट या तो मानते नहीं है, या अगर इनको बार बार ये एहसास कराया जाता है कि एम्परर और एम्प्रेस आए हैं तो डेफिनेटली ये नज़र आता है कि आप यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो बार बार इन्हें जब ये चीज़ एहसास कराई जाती है तो ये डिनाइल मोड पे चले जाते हैं कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती। तीसरा रीज़न यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई डेविल फीमेल यहाँ पर मौजूद हो जिसकी वजह से आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। डेविल फीमेल का मतलब हो गया कि ये कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर, जो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ या तो इस पर्सन को मैनिपुलेट कर देती हैं या फिर कहीं ना कहीं इनको आपके खिलाफ कुछ ना कुछ भर देती हैं, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन डिनाइल मोड पर रहते हैं। तो ये 3 तरह से मैसेज निकल के आया है। पहले मैसेज में मतलब एक मैसेज, क्लियर मैसेज जो ये है वो ये कि आपके पार्टनर आपका ऑफर एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रेडी नहीं हो रहा है आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। जब पूछा कि क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों, क्या दिक्कत है, तो कहता है कि मुझे मूव ऑन करना है। मूव ऑन क्या रीजन, उसके 3 रीजन निकल के आए। पहला तो कि इसकी पर्सन के दिमाग में खुद ही मानसिकता में खुद ही नकारात्मकता भरी हुई है और इनको
ऐसा लगता है कि इनके जीवन में जो कुछ भी खराब हुआ है, जो कुछ भी बिगड़ा है, उस सब का कारण आप हैं। आपकी वजह से इनकी लाइफ ऐसी है और आपने ही इनकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन बनाई हुई है। अगर आप ना होते तो इनकी आज ये हालत ना होती। दूसरा, इस पर्सन की लाइफ के अंदर कोई नकारात्मक फीमेल है, यानी कि कोई डेविल फीमेल है। ठीक है, डेविल फीमेल का मतलब हो गया कि कोई ऐसी फीमेल, कोई ऐसी लेडी जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर देती है, या फिर आपके खिलाफ इस पर्सन को भर देती है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे आपके जो पार्टनर हैं वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, किसी बात से नाराज है, किसी बात से आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहाँ पर कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर ही आपको लेकर बहुत गुस्सा या नाराजगी भरी हुई है। इस तरीके से मैसेज निकल के आ रहे हैं। तो उस पर्सन को कितना भी समझाया जाए यूनिवर्स के द्वारा, वो इस चीज को सुनने ही तैयार नहीं है, मानने ही तैयार नहीं है। इसके अलावा 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर लोगों से भी बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट है। क्यों है ये पर्सन इमोशनली हर्ट लोगों से? इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि आपके पार्टनर के साथ लोग इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक करने का मतलब है कि आपका पार्टनर जितना लोगों के लिए करता है, उसे बदले में वो चीजें प्राप्त नहीं होती। लोग उसके लिए उतना नहीं करते, उसे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि मैं इतना करता हूँ, लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। एक उसे इस तरीके की एनर्जी फील होती है कि बस मैं बांट रहा हूँ, लेकिन मुझे बदले में मिल कुछ नहीं रहा है। मैंने आपको कई बार रीडिंग में बताया था कि एक इंसान जो है वो एक लिमिट तक ही किसी के लिए कर सकता है। मतलब वो बहुत मुश्किल है कि अनकंडीशनली बहुत ज्यादा बांट सके। एक लिमिट तक बांट सकता है, उसके बाद उसे लगता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए कुछ तो करो बदले में, कुछ तो दो तुम मुझे। तो यहाँ पर जैसे आपके पार्टनर को वो फील ही नहीं होता कि इनके लिए कोई कुछ कर रहा है या इन्हें कोई कुछ दे रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक हाथ से कर रहे हैं, ये सिर्फ दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। ये भी एक मेन कारण है आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करने का, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आज ऐसी सिचुएशन में ये हैं, इस सिचुएशन का कारण सिर्फ और सिर्फ आप। उन्होंने जैसे आपको ही नकारात्मक मान लिया है, या फिर ये कोई नकारात्मक फीमेल है जो आपके खिलाफ इस पर्सन को मैनिपुलेट करती रहती है। दो तरीके से मैसेज है, ठीक है, आपसे जैसा रेजोनेट कर जाए। इसके अलावा ना यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट की एनर्जी, आपके पर्सन अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस चाहते हैं, जिद है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ मिला नहीं, अपनी गलती माननी नहीं है और हर जगह ब्लेम आपको ही देना है। तो यूनिवर्स से ये पर्सन चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो जाए, सक्सेस मिल जाए। तो भी यहाँ पर जैसे जजमेंट की एनर्जी, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको आपकी मनचाही चीजें मिल सकती हैं, लेकिन एक परीक्षा के बाद, यानी कि डिवाइन यहाँ पर इस पर्सन को जज कर रहे हैं, इनकी हरकतों को जज कर रहे हैं। देखो, अगर कहीं पर आपकी गलती है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सारा ब्लेम दूसरे के ऊपर लगा दे। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। और जो अगर एक हाथ से बजे तो वहां पर रियूनियन यूनियन का कोई मतलब नहीं है। अगर ताली एक हाथ से बज रही है, इसका मतलब है वहां क्या आप यूनियन और रियूनियन की मांग कर सकते हो, या फिर कह सकते हो कि मुझे यूनियन या रियूनियन चाहिए। जब ताली दो हाथ से बजती, यानी कि दोनों की गलती थोड़ी थोड़ी, किसी की थोड़ी ज्यादा, किसी की थोड़ी कम, लेकिन गलती दोनों की रहती है, या दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या दोनों किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, उस केस में आप कह सकते हो कि यूनियन और रियूनियन का कोई मतलब है, क्योंकि गलती दोनों की हुई थी। तो वहां पर जब भी यूनिवर्स आपसे कहेंगे, आपसे आपकी टेस्टिंग करेंगे, तो आपको वहां पर एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि मेरी गलती थी, जहां पर वहां पर मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। आपके पर्सन एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। आपके पर्सन कह देते हैं कि मेरी कोई गलती थी नहीं और मैंने कुछ बुरा किया नहीं, ठीक है, जो कुछ किया है मेरे साथ ही किया है लोगों ने, और मेरे साथ ही बुरा हुआ है। मैं तो किसी के बुरे का कारण ना तो हूँ, ना ही मैंने किसी के साथ बुरा किया है। ये इस पर्सन की एनर्जी होती है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाते हैं कि इन पर्सन को करियर में उड़ान चाहिए, सक्सेसफुल होना है, विक्ट्री चाहिए, जो कि यूनिवर्स कह रहा है कि बिना जजमेंट फेस किए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अपनी जिद में चीजें करने की कोशिश कर रहे हो। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी गलती हो कहाँ रही है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन ने ईगोस्टिक एनर्जी में पास्ट में एक डिसीजन बनाया, ठीक है, और ये इस पर्सन को मालूम है कि इन्होंने जो डिसीजन बनाया उसका रीजन कुछ नहीं है, इनका रीजन, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इनका ईगो है। इन्होंने जो भी डिसीजन पास्ट में बनाया, उसका जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का ईगो है। ये चीज इस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है। उसके बाद भी जैसे पर्सन मानने से मना कर देते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिसको अपनी गलती का एहसास होता है,
वो गलती को एक्सेप्ट करके उसकी सज़ा भुगतने के लिए सज्ज हो जाता है कि अगर गलती हुई है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ और मैं उसकी सज़ा काटने के लिए भी रेडी हूँ। प्लीज़ मुझे यूनिवर्स सही रास्ता देके यहाँ से बाहर निकाले। मैं बता रही आपकी सज़ा भी कम हो जाएगी। आपकी बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स हील करवा देगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी कम करवा देगा। आपकी सज़ा कम हो जाएगी, आपको उतना नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन आपने गलती भी नहीं एक्सेप्ट करी और आपने अपनी ज़िद में और 4 गलती ऊपर से करी। यानी कि एक गलती आपसे हुई थी उसको आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया। 4 गलती आपने ऊपर से करने की कोशिश की और ब्लेम भी आपने सारा सामने वाले को लगा दिया कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। ठीक है, अगर उसकी वजह से हुआ है तो वो काहे को परेशान है या क्यों उसे तकलीफ हुई है, क्यों उसे पीड़ा हुई है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ गलती सामने वाले की है तो उसे तो मज़े में होना चाहिए वो इंसान, ठीक है। उसे तो सब कुछ मिल जाना चाहिए अपनी लाइफ़ के अंदर, उसे सब कुछ उसके पास होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत करके मज़े में नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उसने जो कुछ किया है वो 50% आपके कर्मों का भी रिएक्शन है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने अपनी वजह से, अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है, कहीं न कहीं 50% उसमें आप भी शामिल हो। कुछ ना कुछ तो आपने भी किया है, तब तो उसने आपको इस तरह की एनर्जी में डाला है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं कहीं न कहीं सारा ब्लेम जो 100% ब्लेम आपके ऊपर लगाकर अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं, तब ये डिवाइन की नज़र में चढ़ जाते हैं कि आपको अपना पलड़ा नहीं झाड़ना है, आपसे गलती हुई है, आपने गलत डिसीज़न बनाया और अपने ईगो के चलते बनाया, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने ईगो के चलते गलत डिसीज़न बनाया, नहीं मानता है वो इंसान, बिल्कुल नहीं मानता। उल्टा डिनायल मोड पे और रहता है कि मुझे ना तो किसी का प्रपोज़ल चाहिए, ना मुझे किसी को प्रपोज़ल देना है, ना मैं किसी का एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है? और यूनिवर्स भी इस पर्सन की सक्सेस को रोक दिए हैं, ठीक है? जो भी ये चाहते थे कि ये इतना सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, क्यों हो जाए? क्योंकि डिवाइन जजमेंट है। जजमेंट यानी कि परमात्मा आपसे ये कह रहे हैं कि आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप ये तो समझें कि आपके नियत आपका जो फैसले हैं, उसका कारण आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, कई बार इंसान के मन में सवाल आता है कि भगवान चाहे तो हमें रोक भी तो सकता था। परमात्मा भी कहते हैं हम रोक लेते तुम्हें, क्योंकि जिस शक्ति ने तुमसे गलती करवाई है, वही शक्ति तो तुम्हें अब सही रास्ता भी दिखा रही है। तो यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा ने ही सब कुछ किया है। तो उन्होंने ऐसा होने क्यों दिया? उन्होंने रोका क्यों नहीं? उन्होंने इसलिए नहीं रोका क्योंकि रोकते नहीं या फिर उस समय रोक लेते, तो ईगो नहीं खत्म हो रही थी ना। ईगो जो है ये फिर से वही सिचुएशन बनाती लाइफ के अंदर, जहाँ पर आपको फिर इस पर्सन का सामना करना पड़ता या फिर आप दोनों आमने-सामने होते और आपको आपके पार्टनर का सामना करना पड़ता, इनकी ईगो का सामना करना पड़ता, जहाँ पर आप फिर इस पर्सन के माया जाल में बुरी तरह फँसते, ठीक है? इसलिए इस पर्सन की लाइफ के अंदर यूनिवर्स ने इनको अलाउ नहीं किया। क्या अलाउ नहीं किया कि आप अपनी लाइफ में सीधे-सीधे निकल जाएँ, ठीक है? मतलब गलती इस पर्सन को करने दी। अगर गलती करने से रोक लेते तो आपके पार्टनर का ईगो नहीं ब्रेक होता, ठीक है? इसलिए गलती करने से नहीं रोका और इस पर्सन को उनका फैसला लेने दिया। जब इस पर्सन ने फैसला ले लिया तो शायद यूनिवर्स को लगा कि शायद ये पर्सन अपनी गलती अब एहसास करेंगे कि इनसे गलती हुई है, इन्हें रियलाइज़ेशन होगा। पर कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त नकारात्मक व्यक्ति होते हैं, वो बहुत जल्दी से अपनी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से कोई गलती नहीं हुई और मानने से भी ये पर्सन मना कर रहे हैं क्योंकि डिसीज़न इनका था। आपके पार्टनर ही आपको छोड़कर गए थे, तो डिसीज़न किसने बनाया? आपके पार्टनर ने। तो इनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है और इसके चलते इस पर्सन ने आपको भी डिनायल मोड पे डाल रखा है और आपको भी कोई ये पर्सन क्लैरिटी नहीं देना चाहते। वो आपसे अपने परमात्मा से अपनी सक्सेस माँग रहा है या फिर शायद विक्ट्री माँग रहा है, तो वहाँ पर यूनिवर्स ने उसे होल्ड पे डाल दिया, जजमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी 9 ऑफ शॉर्ट 10 ऑफ, ऐसा भी नहीं है कि पर्सन अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं है। 9 ऑफ शॉर्ट्स 10 ऑफ शॉर्ट्स दोनों ही कार्ड दिखा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं, रातों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। उसके बाद भी पर्सन गुरूर में है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अभी भी कह रहा है कि मेरी गलती नहीं है। ठीक है, अभी भी मेरे से कोई गलती नहीं है। परमात्मा ये कहते हैं बिना गलती सज़ा नहीं मिली है, अगर गलती हुई है तो आपको कुछ ना कुछ लेसन लर्निंग की ज़रूरत थी। आपको कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत थी। आपने जो भी इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होकर डिसीजंस लिए हैं, जो भी गलत आपने काम किए हैं, उन सब का नतीजा है ये, ठीक है? अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आप रोते रहो, चिल्लाते रहो, ठीक है? किंग ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ वांड्स, आपके पर्सन को मुझे लगता है मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिली है या फिर कहें कि मैरिज अभी तक स्टेबल मैरिज इस पर्सन की नहीं हो पाई है। आपने दूसरे की मैरिज में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की है,
ठीक है, मतलब दूसरे की लाइफ में आपने उसकी मैरिज नहीं होने दी या फिर आपने उसकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में मैरिज में सफ़र तो करोगे ही ना। ठीक है, या तो आपकी मैरिज पर्सन ने होने नहीं दी, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मैरिज से रिलेटेड इस पर्सन ने डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से इनकी खुद की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी मैरिज, जैसे आपकी मैरिज डिस्टर्ब, आपकी मैरिज नहीं हो रही, इस पर्सन की भी स्टेबल मैरिज नहीं हो पा रही है। कोई भी रीज़न हो सकता है, पर मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका पार्टनर आज भी डिनायल मोड पे है। उसको आज भी ना सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन वो आपके सामने नहीं झुकना चाह रहा। मुझे ऐसा लगता है काउंटर पार्ट्स की एनर्जी है, दोनों अपने-अपने गुरूर में, कोई नहीं झुकना चाहता। यहाँ पर ईगो बहुत बड़ा कारण है, ईगो क्लैशेज़ बहुत-बहुत ज़्यादा हाई हैं। यूनिवर्स समझा-समझा कर थके हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार ही नहीं है। बहुत ही ज़िद्दी और घमंडी इंसान है ये। अभी भी वो कह रहा है कि तुम्हें मैं 100 बार रिजेक्ट करता हूँ, चले जाओ मेरी लाइफ से, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये इस पर्सन की एनर्जी है, और इसके दो कारण हैं। या तो ये पर्सन आपको ही नेगेटिव मानते हैं, या फिर कोई नेगेटिव औरत है जो आपके खिलाफ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। आई होप आप इस रीडिंग को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं ऐसे व्यक्ति पर। आप डेफिनेटली बताइएगा मुझे कि आप क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं ऐसे व्यक्ति की मानसिकता पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।